सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति के अंतर्गत शब्द शक्ति के अंतर्गत हमने जो अब तक जानकारी प्राप्त की है वह प्राप्त की है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है तथा उसके प्रकार कितने होते हैं। इन सब की जानकारी हमने पिछले भाग में पढ़ ली थी। अगर आप उनसे वंचित है तो निश्चित रूप से उस भाग को भी देखिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जा करके भी आप देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्ति का मतलब शब्द में वह शक्ति होती है या शब्द का अर्थ ग्रहण करने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। या शब्द की शक्ति को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है वह हम पहचानते हैं बुद्धि से। तो इसकी परिभाषा भी हमने बनाई थी कि बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा निश्चित अर्थ को ग्रहण किया जाता हो वह शब्द शक्ति कहलाती है। अब इसके प्रकारों की बात करें तो प्रकार कितने बताए थे? वह प्रकार बताए थे हमने कुल तीन। कौन कौन से? एक तो अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। जिसमें हमने अभिधा शब्द शक्ति का अध्ययन कर लिया था और अभिधा में यह पता लगा है कि मुख्य अर्थ को इसमें ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात व्यक्ति जैसा कहता है वैसा ही इसमें अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात ये मुख्य अर्थ को प्रकट करती है। और व्यक्ति जैसा कहे वैसा ही अर्थ ग्रहण कर ले उसको हम क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। ऐसे लक्षणा जिसका आज हम अध्ययन करेंगे उसमें क्या होता है उसकी भी जानकारी आज हम विस्तार से प्राप्त करेंगे। और फिर इसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपके सामने शेष रहेगी। तो ध्यान से इसको समझिए। लक्षणा, इसका हमने क्या बताया था? अर्थ लक्ष्यार्थ के आधार पर। लक्ष्यार्थ तो परिभाषा में भी हम उसको इसी आधार पर लेंगे, इस शब्द को लेंगे कि लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? वह शब्द शक्ति कहलाती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति कहलाई? लक्षणा शब्द शक्ति। अब ये लक्ष्यार्थ क्या होता है तो देखिए, तो इसमें क्या होता है देखिए बालकों कि लक्ष्यार्थ किसी को लक्ष्य कह करके कुछ बात की जाए। जैसे सीता तो गाय है, एक उदाहरण में देता हूं, सीता तो गाय है, ये बात आ गई, ये हमारा उदाहरण हो गया। अब इसमें क्या होता है कि गाय शब्द सीता को गाय बताना। अब सीता गाय तो नहीं होगी कि उसके 4 पैर हो गए, ये हो गए या ऐसा कोई बात। यहां पर गाय शब्द का मतलब हो गया कि सीता को सीधा व सरल स्वभाव का बताना था। उद्देश्य क्या? सीता को सरल और सहज स्वभाव को बताने के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? गाय का। अब एक बात और आती है परिभाषा में, इस बात से एक बात और स्पष्ट हो गई कि लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसके साथ साथ इसकी परिभाषाओं में एक शब्द और जोड़ सकते हैं अपन कि हम क्या जोड़ेंगे उसमें कि यहां पर देखा हमने सीता तो गाय है, तो सीता का गाय बताने का उद्देश्य क्या है? हमने जो भी लक्षण लिए वो गाय के आधार पर लिए ना, तो यहां पर अर्थात इसमें तत्संबंधी, यह शब्द विशेष ध्यान रखना आपको, तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। अब लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी कहलाई? लक्षणा। अर्थात इसमें तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे हमने अभिधा में पढ़ा था ना, मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति कहलाती? अभिधा। अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। यहां पर तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। विशेष अर्थ तो है
लेकिन उस विशेष अर्थ के साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, तत्संबंधी विशेष अर्थ। ये तत्संबंधी विशेष अर्थ क्या हुआ? अभी हमने उदाहरण देखा था कि सीता तो गाय है। इस उदाहरण में हमने क्या देखा कि हम जो भी अर्थ लेंगे वह अर्थ लेंगे हम गाय से संबंधित। सीधा, सरल, सज्जन, इस तरह की प्रवृत्ति ले रहे हैं तो गाय के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि ये तो ये नहीं कि हम ले लें, इससे मतलब ये हो गया कि सीता तो खूंखार है या क्रोधी है, इस तरह का स्वभाव गाय के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस गाय से संबंधित अर्थ ही हम लेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण और देता हूँ कि यहाँ पर होता है और भी कि मोहन तो टाइगर है। अब टाइगर का मतलब कहीं न कहीं बहादुर का, इस टाइगर से संबंधित अर्थ लेंगे हम, बहादुर, हिम्मत वाला, ये बताना उद्देश्य रहा है। अब परीक्षा में क्या लिखेंगे? जैसे कोई पूछ ले लक्षण क्या लिखें, किस कारण से यहाँ पर लक्षणा हो सकती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीता को गाय बताना उद्देश्य न होकर उसमें गाय जैसे सज्जन और सरलता के गुण को इसमें प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ लक्षणा सज सकती है। यहाँ पर देखें तो मोहन को टाइगर बताना उद्देश्य न होकर उसमें टाइगर जैसे बहादुर और हिम्मत वाले के गुण प्रकट करना है। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि अब इसको दो भागों में हम बांट देते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति को दो भागों में हम बांट देते हैं। कौन कौन सी? एक हो गई रूढ़ा लक्षणा और एक हो गई प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा वैसे हमको परीक्षा में जब भी पूछे तो हमको केवल लक्षणा शब्द शक्ति लिखना है, बाकी हमारी जानकारी के लिए हो जाए कि ये दो प्रकार की ये शब्द शक्ति होती है। अब ये किस प्रकार होती है इसको भी मैं प्रकट कर देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए अब क्या करना है हमको। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो देखिए कि राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है। तो यहाँ पर हम ये रूढ़िवादिता का, ये रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आता है, तो उससे हमको ज़्यादा इतना गंभीरता से उसमें गहराई में भी नहीं जाना, हमको केवल ये पता लगाना है कि किस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब इसमें लक्षण क्या प्रकट हुआ? आप सोच रहे होंगे कि तो वीर तो शब्द है ही प्रयोग, कोई टाइगर या शेर या गाय इस तरह के उदाहरण देते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये वीर शब्द आ रहा है, फिर इसमें क्या गलती हुई? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आपने वीर बता दिया। यहाँ पर राजस्थान वीर से तात्पर्य क्या हो गया? राजस्थान के लोग, राजस्थान के लोग। तो राजस्थान के लोगों को वीर बताना है, तो राजस्थान वीर से तात्पर्य राजस्थान के लोग वीर है, ठीक है, के लोग वीर है, इस तरीके का अर्थ यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार कोई शब्द आ जाए पंजाब शेर है, तो पंजाब शेर से तात्पर्य हो गया पंजाब के लोग शेर के समान वीर है, तो पंजाब के लोग वीर है, डबल हो गया इसमें। एक तो पंजाब के लोग और उल्टा शेर, दूसरा शेर। शेर शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? बहादुरी के अर्थ में। तो पंजाब के लोग वीर है या बहादुर है, जो भी शब्द हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये इसका उद्देश्य हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे उदाहरण आया लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी आ रही है इस तरह के शब्द बोल देते हैं हम, तो क्या होता है, पहले जो हमारे सिपाही थे वे लाल पगड़ी धारण करते थे, तो हम कई बार क्या कर देते हैं कि लाल पगड़ी जैसे हमने उन सिपाहियों को देखा और हमने डायरेक्ट बोल दिया लाल पगड़ी आ रही है। तो लाल पगड़ी आ रही है मतलब लाल पगड़ी नहीं आ रही, लाल पगड़ी को पहनने वाले अर्थात सिपाही आ रहे हैं। इस तरह के लक्षणा के आधार पर हम अर्थ लेंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पर और भी हमको आ सकते हैं। उसकी छोड़ो, उसकी बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ो, वह तो कुत्ता है।
अब उसकी बात छोड़ो, वह तो कुत्ता है, तो कुत्ता से तात्पर्य कुछ इस तरह की घृणित प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर उसको घृणित प्रवृत्ति का या इस तरह खराब व्यक्ति बताना इसका उद्देश्य हो जाता है, इसलिए यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर पूरे बात देखना, एक जो शब्द शक्ति आएगी व्यंजना, उसमें हम पूरे शब्द को हटा करके अन्य अर्थ ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्संबंधी विशेष अर्थ, अगर जो भी अर्थ लेंगे उससे संबंधित ही, पूरा वाक्य नहीं हट रहा हमारा, उससे संबंधित कुछ शब्द हम अर्थ लेते हैं। जैसे लाल पगड़ी, तो लाल पगड़ी से संबंधित अर्थ लेंगे, लाल पगड़ी को पहनने वाले। अब यहाँ पर देखो एक उदाहरण और लिखता हूँ मैं कि देश की नाव मझधार में है, देश की नाव मझधार में है, इस तरीके का एक उदाहरण और हमारे सामने आता है। देश की नाव मझधार में है। अब देश की नाव, हम जानते हैं कि देश की कोई ऐसी नाव तो है नहीं, कोई विशाल नाव हो जो मझधार में फंस गई हो। देश की नाव से मतलब क्या हो गया, मझधार का मतलब हो गया मध्य, तो देश की नाव से मतलब देश की परिस्थिति, देश की परिस्थिति मध्य मतलब डामाडोल है। इस तरह की बात को प्रकट करने के लिए हमने क्या बोल दिया, देश की नाव मझधार में है। इस तरीके के शब्द, वह गंगा पर बसता है, यहाँ पर शब्द लिख दिया हमने, वह गंगा पर बसता है, वह गंगा पर बसता है। अब गंगा पर बसता है तो गंगा नदी पे, ये तो है नहीं कोई कुटिया बनाकर ये नदी के मध्य में जाकर के रह गया हो। गंगा पर बसने से मतलब हो गया गंगा के किनारे, गंगा के नज़दीक, इस तरह वो बसता है। तो इस तरीके के तत्संबंधी कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा। और भी हम उदाहरण देख ले, तो और उदाहरणों के लिए अभी इनको तो मैं मिटा देता हूँ, और उदाहरण हम देखेंगे, उसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अगला जैसे उदाहरण हमने लिया, यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाजपत राय पंजाब के शेर है। अब कोई शेर का नाम थोड़ी है लाला लाजपत राय, या शेर ये से हो गया हो, या पंजाब के शेर से मतलब लाला लाजपत राय क्या है, पंजाब में एक तरह से वीर व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति है पंजाब की, इसलिए उनको ये कहा गया है। तो पंजाब के शेर है, ठीक है। अब एक शब्द और लिखता हूँ, महेश सदा चौकन्ना रहता है। चौकन्ना मतलब चार कानों वाला, कोई भी व्यक्ति चार कानों वाला तो रहता ही नहीं, किसी के चार कान तो होते ही नहीं है। चौकन्ने से तात्पर्य क्या ले लिया हमने यहाँ पर, अर्थ सतर्क लिया, उसका अर्थ ही, अर्थात रमेश हमेशा सतर्क रहता है। तो लक्षण के आधार पर उससे संबंधित अर्थ हमने इसमें लिया है। अब हमने देखा पिछले वाक्य में, हमने पिछले जो भाग था उसमें एक उदाहरण लिया था विदा का, कौन सा लिया था उसको मैं बता देता हूँ, और उससे इसकी तुलना करते हैं। तो उसमें लिया था हमने वर्षा के कारण, वर्षा के कारण सर्वत्र पानी पानी हो गया। ये उदाहरण हमने पिछले भाग में पढ़ा था अभिधा का। कौन सी शब्द शक्ति का पढ़ा था, अभिधा का। अब इसी उदाहरण को हम बदल दें कि रमेश की चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। क्या दोनों में पानी पानी शब्द का अर्थ एक ही है? यहाँ हमने अर्थ लिया जैसा कहा वैसा ही अर्थ ले लिया, क्योंकि वर्षा के कारण हो रहा था पानी पानी, और यहाँ चोरी पकड़ी जाने के कारण पानी पानी हो गया, अर्थात लज्जित हो गया, लज्जित होना। तो पानी पानी होने से मतलब क्या हो गया, लज्जित होना, लज्जित हो गया। इसलिए तत्संबंधी विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण कौन सा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। तो इस तरीके से ये उदाहरण भी इसमें ध्यान रखना है कि एक अगर वैसे की वैसे ही अर्थ ले ले, वैसा की वैसे ही अर्थ ग्रहण कर ले, तो हम उसको कहेंगे अभिधा शब्द शक्ति।
और तत्संबंधी विशेष अर्थ ग्रहण करे, लक्षण के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण करे, तो वहाँ होता है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार के अन्य भी कई उदाहरण हमारे सामने आ सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं हम, और निश्चित रूप से हमको हल भी करना चाहिए। अब परीक्षा में जिस प्रकार से पूछेंगे कि कोई भी उदाहरण दे दिया हमारे समक्ष, जैसे दे दिया रमेश की चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, और पूछेंगे इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति का नाम लिखेंगे हम लक्षणा। क्यों है उसका भी अर्थ दे देंगे, कारण बता देंगे, या फिर पूछने कारण क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी पानी शब्द से तात्पर्य है लज्जित होना, इसलिए तत्संबंधी विशेष अर्थ प्रकट होने के कारण अभिधा शब्द शक्ति, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। और कई बार पूछ लेते हैं इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा हम ये दे ही देंगे। इसी प्रकार ये उदाहरण भी हो जाता है। तो अभिधा और लक्षणा, इसको हम और भी कई उदाहरणों से समझ सकते हैं, और निश्चित रूप से आप इनके उदाहरणों से अभ्यास कीजिए, और इसी प्रकार के अन्य कई प्रकार के उदाहरण ला करके, और मैं आपके समक्ष, आपको पता है कि साप्ताहिक टेस्ट लेता रहता हूँ, तो उस साप्ताहिक टेस्ट में भी जब भी मैं टेस्ट लूँ उस समय आप इसके उदाहरणों को तैयार रखें, उसमें भी और आपको कई उदाहरण देखने को मिलेंगे, उनकी भी आप तैयारी करनी है आपको। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो लक्षणा शब्द शक्ति को समझने में, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आवश्यकता लगेगी तो मैं लाइव क्लास के माध्यम से भी आपके हर सवालों का जवाब इसमें दूंगा। अब बात आती है व्यंजना की। तो व्यंजना शब्द शक्ति वह क्या होती है, व्यंजना को समझेंगे हम, उसके साथ साथ लक्षणा और अभिधा, इन दोनों में तुलना करते हुए कि इनसे व्यंजना किस प्रकार भिन्न है, क्या क्या व्यंजना शब्द शक्ति में होता है, ऐसा कौन सा अन्य विशेष है जो व्यंजना शब्द शक्ति में लिया जाता है, इन सब बातों की हम जानकारी अगले भाग में प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।